हेलो बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ दूसरा अगर इसे पढ़ेंगे। अगर कविता को रमापति शुक्ल जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने एक बच्चे की भावना को व्यक्त किया है। एक ऐसा बच्चा जिसे किसी बड़े ने डांट दिया या गुस्से से देख लिया या फिर उसे घूर दिया, तो उस बच्चे की मनोदशा कैसी हो जाती है, इसमें कवि ने उसे व्यक्त किया है। तो अब हम पहले कविता का वाचन करेंगे। खूब बड़ा सा अगर कहीं संदूक एक मैं पा जाता, जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा आदि समा पाता, तो मैं सबका क्रोध घूरना डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता उसमें पाता जिसको जहाँ जभी। तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं, किसी कहानी के दानों को कुली बना फिर लेता मैं। दुनिया के सबसे गहरे सागर में उसे डुबो आता, तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता। अब हम इस कविता को समझेंगे। एक एक लाइन का वाचन करेंगे और समझेंगे। खूब बड़ा सा अगर कहीं, बच्चा दुखी है तो वो क्या सोचता है कि मुझे खूब बड़ा सा, अगर कहीं से मुझे खूब बड़ा सा संदूक, एक बक्सा मिल जाता, जिसमें मैं दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा ये सब उसमें समा पाता। बक्सा इतना बड़ा चाहिए जिसमें दुनिया भर का चिढ़ना गुस्सा सब भरना है, तो ये सारे समाने की क्षमता उस संदूक में हो। इतना बड़ा संदूक, इतना बड़ा बक्सा बच्चा चाहता है। फिर आगे क्या करेगा बच्चा? तो मैं सबका क्रोध घूरना डांट और फटकार सभी छीन छीन कर भरता उसमें पाता जिसको जहाँ जभी। तो वो क्या करता? दुनिया भर में घूमता और जहाँ जहाँ उसे क्रोध दिखता, घूरना दिखता, डांट और फटकार ये सब उसे जहाँ जहाँ दिखता, बच्चा सबको छीनता, छीन छीन कर, लोगों से छीन छीन करके उसी संदूक में, उसी अपने बड़े से बक्से में भर देता। ये सब भरने के बाद बच्चा क्या करेगा? बच्चा ये सोच रहा है, तब ताला मजबूत लगाकर उसे बंद कर देता मैं। एक खूब मजबूत सा ताला लाकर उस बक्से को बंद करके मजबूत सा ताला लगा देता। ताला तो लग गया। फिर बच्चा सोच रहा है कि फिर बच्चा आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है? कि उस संदूक को अब वो बच्चा नहीं उठा सकता। तब वो क्या करेगा? किसी कहानी के दानव को, कहानी में बड़े बड़े दैत्य दानव ये सब होते हैं ना, तो वो किसी कहानी के दानव को, किसी कहानी के बड़े से दैत्य को बुला कर लाएगा, उसे अपना कुली बना लेगा। कुली अर्थात सामान ढोने वाला, बोझा ढोने वाला, उसे अपना कुली बना लेगा। और वो दैत्य बच्चे के साथ उस बक्से को उठाकर लेकर जाएगा। और बच्चा क्या करेगा? उसे दुनिया के सबसे गहरे सागर में, जो दुनिया का सबसे गहरा सागर हो, सबसे गहरा समुद्र हो, उसमें ले जाकर उस बक्से को डुबो देगा। एकदम बीचों बीच डुबो देगा। बीचों बीच डुबोने से क्या होगा? तब न किसी बच्चे को कोई कभी डांटता धमकाता, क्योंकि डांट फटकार धमकाना गुस्सा तो सब संदूक में बंद है। और वो संदूक ही जब सागर में डूब जाएगा तो संसार में ये सारी चीज़ें निकल जाएगी। फिर संसार में क्या रह जाएगा? प्यार, खुशी, अच्छापन ये सब रह जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? कोई भी बच्चे को ना कभी डांटेगा, ना घूरेगा और ना ही उसे धमकाएगा। इसलिए बच्चा ये सोच रहा है कि मैं ये सारे काम करता। यदि ऐसा होता, ये सब बच्चे की कल्पना है, वो एक कल्पना कर रहा है और इसी कल्पना को कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बच्चों, आगे हम शब्दार्थ देखेंगे। अगर, यदि, संदूक, बक्सा, दुनिया, विश्व, क्रोध,
गुस्सा। दानव, दैत्य। कुली, सामान ढोने वाला। सागर, समुद्र। घूरना, गुस्से से देखना। अब कविता के लयात्मक शब्दों को देखेंगे। जाता, पाता, देखिए दोनों में लय है। जाता, पाता। सभी, जभी। देता, लेता। आता, धमकाता। अब हम अगला पाठ लेकर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।